ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हिंदुओं को एहसास हुआ कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में क्या किया और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का तब भरपूर साथ दिया जब हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी का टेस्ट था। हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा तो हिंदू एकजुट हुआ। हरियाणा महाराष्ट्र में बंपर जीत बीजेपी को दिलवाई। हिंदुओं ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार की। उनके हिंदू प्रेम का सबसे बड़ा टेस्ट सामने आकर खड़ा हो गया है और सिर्फ 4 हफ्ते में सब साफ हो जाना है। पीएम मोदी के हिंदू प्रेम का टेस्ट होना है वर्शिप एक्ट पर फैसले को लेकर। धोखेबाजी हुई थी बीजेपी के साथ, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की टॉप लीडरशिप पूरी की पूरी महाराष्ट्र की वहां मौजूद थी, इंक्लूडिंग देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। और यूपी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में यह मुद्दा विपक्ष के लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी की सीटें इन राज्यों में घटी। लेकिन फैक्ट नंबर 2 क्या है? हरियाणा का चुनाव आते आते बीजेपी ने हिंदू एकता का एक नया नैरेटिव दिया। आरएसएस के साथ मिलकर भगवा की धार मजबूत करने के लिए बटोंगे तो कटोंगे जैसा नारा प्रदान किया योगी आदित्यनाथ ने। फैक्ट नंबर 3 जो कि और महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाला मंत्र दिया और बहुत कैटेगोरिकली कहा। और देवेंद्र फडणवीस जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि वोट जिहाद बनाम वोट का धर्म युद्ध का दांव चल दिया। अब फैक्ट नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने संदेश दिया कि कांग्रेस और उद्धव गुट को मुस्लिम वोट से फायदा हुआ है और बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर भगवा नैरेटिव को मजबूत किया और लाडका भाऊ लाडकी बहन को साथ चलाया, जिसका लाभ हुआ। महाराष्ट्र में हिंदू वोटों का बिखराव रुका और महायुति की प्रचंड जीत हुई। जो मैं आपको कविता इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे, जागो तो एक बार हिंदू जागो ना जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, वो देवेंद्र फडणवीस ने गाई अपने कई कार्यक्रमों में। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की सियासत से में भगवा का मुद्दा मजबूती के साथ स्थापित हो गया है और अब इसमें कोई गुरेज नहीं है। और क्या यह जातिगत जनगणना की और जाति की राजनीति की एक बहुत बड़ी काट साबित होगा? शहजाद पूनावाला जॉइंस मी, बीजेपी